सबको मेरा नमस्ते, जय मसीह। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन हम सभी लोग सुनेंगे। आज का वचन है यूहन्ना 15 अध्याय। यीशु सच्ची दाखलता। यीशु सच्चा परमेश्वर है। आइए इस वचन को सुनते हैं। यीशु सच्ची दाखलता। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। कह रहे सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता क्या है? किसान है। जो डाली मुझ में नहीं फलती है वो नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। अब यहाँ पे कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ, यानी हमारा सच्चा परमेश्वर यीशु प्रभु है। जो चीज़ें हमारे अंदर नहीं होता है, यानी जो चीज़ें हमारे अंदर बीमारी नहीं हो सकती है, परमेश्वर उसे क्या करेगा? काट डालेगा। चाहे जैसी भी बीमारी, चाहे जैसी भी विपत्ति हो, परमेश्वर के पास आएंगे तो क्या हो गए? भले चंगे हो जाएंगे। क्योंकि जो ये शरीर में जो चीज़ें नहीं लगाए प्रभु, उसे उखाड़ के फेंक दे। क्योंकि वचन कहता है हर एक पौधा जो मेरे स्वर्ग पिता नहीं लगाए उसको उखाड़ के फेंक देंगे। तो यहाँ पे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो डाली मुझ में नहीं फलती है उसे क्या करेगा? जो बीमारी मुझ में नहीं हो सकती है, परमेश्वर उसे क्या करेगा? काट के निकाल देगा। हालेलुया। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। अब देखिए, जो वचन आपको बताया जा रहा है, अब यहीं पे जितने लोग वचन को सुनेंगे वो शुद्ध हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। वचन बताता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन जब परमेश्वर है तो वचन ही परमेश्वर। हालेलुया। जो तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो जा। अब यहाँ पे कह रहे हैं मैंने जो चीज़ें तुम्हें बताया है, जैसे अभी आप लोग बोले मैडम मेरे लिए कर दो, मेरे लिए कर। मैंने कहा एक तरफ से नहीं करेंगे, सबको एक तरफ से कर देंगे, बारी बारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाहते हैं तुम शुद्ध हो जाओ। मैं चाहती हूँ सारी चिंता तुम प्रभु पे डाल दो। हालेलुया। क्योंकि वही तुम्हारा सुनने वाला परमेश्वर है। कौन है? वही सुनने वाला, मैं नहीं। आप मुझसे जो कहते हैं वो परमेश्वर से कहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही सुनेगा। जो बीमारी मैं नहीं ठीक कर पाऊंगी, पर परमेश्वर जरूर ठीक करेगा। हालेलुया। आपने यहाँ आके बोल दिया कि प्रभु तुम है तो है, विश्वास करोगे तो महिमा देखोगे। यदि हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के कामों को जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से हम कह देंगे तो दूर तक लोग ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वचन कहता है जब प्रभु के पास आए, प्रभु मेरे घर परिवार के लिए प्रार्थना कर दे, मेरा परिवार बीमार पड़ा है, तो प्रभु ने कहा जा शुद्ध हो जा। हालेलुया। तो वो तुरंत क्या हो गया? ठीक हो गया। जब देखा घर में तो वो सच में ठीक हो गया। क्यों? यहीं से अगर तुम प्रार्थना कर दिया तो तुम ठीक हो जाओगे। हालेलुया। यहाँ पे कह रहा है तुम शुद्ध हो जाओ, तुम शुद्ध हो जाओ, यानी तुम ठीक हो जाओ। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली आदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हालेलुया। यहाँ पे कहता है तुम मुझ में बना रहो, मैं तुझ में बना रहूँगा। जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो परमेश्वर आप में भी बने रहेगा। जितना आप प्रभु के करीब जाएंगे उतना आप प्रभु को पाएंगे भी। हालेलुया। अब दूर ये मत सोचो दूर है कि पास है। जब विपत्ति आती है तो चारों तरफ से आती है, तो वो पूछ के नहीं आएगा कि हम दूर से आ रहे हैं या पास से आ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि कई बहने भाइयों बोलते हैं मैडम बहुत दूर है कैसे आऊँ, तो मैं कहती हूँ चाहे प्रभु ने कहा आंधी पानी को डांट दे थम जाएगा। हालेलुया। जब अगर हम आंधी पानी को नहीं डांटेंगे थमेगा कैसे?
विपत्ति आ रही है, आप उसको क्या स्वीकार करोगे? नहीं, उसको रिजेक्ट करो, क्योंकि वचन कहता है कि तुम में वो बीमारियाँ छू नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वचन कहता है मैं भले चंगे के लिए नहीं हूँ, मैं पापियों को चुनने आया हूँ। कौन कहता है? प्रभु कहता है। यहाँ पे कहता है कि जो वचन बोलता है वो सत्य होता है, वो शुद्ध हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे कहता है तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूँ। जैसे डाली दाख लता में बनी ना रहे, यानी जैसे दाख लता, जब आपको बताया जा रहा है, वचन को बताया जा रहा है, अगर वचन को हम नहीं समझेंगे, नहीं वचन पे चलेंगे, तो वो डाली नहीं फल सकती। हालेलुया। जैसे आप पौधा लगाते हैं ना, तो पौधा में क्या करते हैं, उसको शुरू में खाद पानी डाला जाता है। उसके बाद जब वो बड़ा होता है ना, तो पेड़ बन जाता है। और जब पेड़ बन जाता है तो क्या हो जाता है? फल लगता है। और फल लगता है तो एक आदमी नहीं खाता, पूरी दुनिया खाती है। हालेलुया। जब फल उगता है ना, तो एक ही आदमी नहीं खाता, उसको लगाया कोई और, खाया कोई और। हालेलुया। अभी भी देखो पुराने पेड़ अभी भी है, जो पिताजी के ज़माने के लगाया हुआ। हालेलुया। हमारे यहाँ भी ससुर, हमारे ससुर के ससुर, मतलब उनके पिताजी 3-4 पीढ़ी अभी तक जो पेड़ लगा अभी तक है, अब फलती है खूब। हालेलुया। वो खाने ही नहीं पाए, लेकिन हम लोग खाने पाए। वैसे हम पेड़ लगाएंगे तो हमारे बच्चे दा बच्चे, यानी हम वचन को जानेंगे तो हमारे बच्चे दा बच्चे को वचन मालूम होगा। हम चंगे रहेंगे, हमारा परिवार चंगा रहेगा। अगर हमने विश्वास किया तो हमारे बच्चे भी विश्वास करेंगे। हालेलुया। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा नहीं विश्वास करेगा। यानी जो चीज़ें हमने नहीं चाहते वही चीज़ें बच्चे करते हैं। हालेलुया। जो हमारे पिताजी की है तो वो हम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है जो पिताजी ने कहा है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुझ में बना रहूँगा, तभी तुम अच्छा फल सकते हो। वरन ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो नहीं फल सकते। अगर प्रभु में नहीं बने रहोगे तो कैसे चंगे बने रहोगे भाई? हालेलुया। मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो। अब प्रभु देखो कह रहा है मैं दाख लता हूँ और हम सब क्या है? डालियाँ हैं। हमारा पिता क्या है? दाख लता, और हम सब क्या है? डालियाँ हैं। यहाँ पे कहता है हाँ डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत सा फल लाता है। कह रहा है जो मुझ में बना रहता है। जब प्रभु में आप बने रहते हैं, अब आप 2 बार आए हैं तो कुछ ना कुछ पाए भी होंगे। हालेलुया। या 3 बार आए, या साल भर आए, या 2 साल, तो भी प्रभु दे देता है। वो चंगाई तो गिफ्ट है। वो नहीं चाहता है मेरा बच्चा बीमार हो, वो नहीं चाहता है मेरा बच्चा जो है पड़े रहे। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता है। बोलो यीशु प्रभु की। जैसे आप अपने बच्चे को स्वस्थ देखना चाहते हो, वैसे वो भी चाहता है। कौन? प्रभु। वो कहता है कि तुम मेरे पवित्र आत्मा लो, मेरी आत्मा तुम में बसी है। क्योंकि मिट्टी के पुतले से उसने क्या किया? जान डाला, और वो तुम में रह के वो बड़े बड़े काम करना चाहता है। वो नहीं चाहता तुम बिस्तर पे पड़े रहो। हालेलुया। लेकिन दुष्ट कहता है बिस्तर पे पड़े रहो। बोलो यीशु प्रभु की। यहाँ पे कहता है कि जब तुम मुझसे अलग रह के कुछ भी नहीं कर पाओगे, करके देखो, मुझसे अलग रह के तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर सोचो कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, बहुत बड़े चमत्कार करने वाले हो गए, नहीं हो पाओगे। हालेलुया। अब जो मेरे पिता करते हो वो मैं नहीं कर पाती, लेकिन पिता कहता है जो मैं करता हूँ वो तुम करोगे, क्योंकि वो अधिकार दिया हमें, वो समझ दिया है कि जो वो प्रभु ने कहा मुझसे भी बढ़ के काम करोगे। हालेलुया। मैं भी चाहूँगी हमारे चेले हमसे बढ़ के काम करें। हालेलुया। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करें। बोलो यीशु प्रभु की। यहाँ पे कहता है कि जो डालियाँ नहीं बनी रहेगी वो काट के निकाल देगा, अलग कर देगा। हालेलुया। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है।
अगर नहीं बने रहो नहीं आओगे। मुन्ना बना रहे सही है। एक बार 2 बार आपको याद करेंगे है भाई कंचन की मम्मी आ रही है, जयसोदा बहन आ रही। और जहाँ तुम लोग आना बंद कर दोगे वहाँ नाम लेना बंद कर देंगे हम। हालेलुया। राजकुमारी बहन आ रही। और जहाँ ये भी महीनों भर बैठ जाते तो नामे मैं भूल जाती हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब तुम बने रहोगे तब मैं भी तुम में बना रहूँगा। भाई तुम हमको दिखोगे हम भी दिखेंगे तो याद करोगे। हालेलुया। वैसे प्रभु मुझ में है, हम प्रभु में है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है यदि कोई मुझ में ना बना रहेगा वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा। जैसे डाली फेंक देते हैं, सूख जाता है तो फेंक देते हैं ना। किसी काम में आता है? सिर्फ जलाने काम में आता है? वैसे इंसान है। अगर अभी तो हरे भरे हो और धीरे धीरे आना बंद कर दो, धीरे धीरे प्रभु को छोड़ दोगे, धीरे धीरे सूख जाओगे। और जो बीमारियों पे बीमारी पता चला बेड रेस्ट हो गए। अब बेड रेस्ट हो गए, पता चला अंतिम हो गया सोहा। उसको कहाँ ले गए? आग में झोंक दिए। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। अगर नहीं बने रहोगे फेंक देंगे। कितने आए, कितने चलेगा, कितने बने हैं और कितने आए, लाइन लगी है, भीड़ की भीड़ आई और कितने चले गए। और जो मुझ में बना है वो रुका है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। वो जब फेंक दिया जाता है वो सूख जाता है। और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। है ना? मर जाता है इंसान के, सब इकट्ठे ही तो होते हैं और बटोर कर ले जाके वहाँ जला देते हैं सबके सब। हालेलुया। यहाँ पे कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब तुम मुझ में बने रहोगे तो, और नहीं बने रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बने रहोगे तो जो चाहोगे वो मिलेगा। हालेलुया। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करोगे तो कहोगे मैडम जी हम तो फला जी का कहते हैं हमारा काम हो गया। हालेलुया। कहोगे मैडम जी हमने जो नहीं किया वो भी काम हो गया मेरा। हालेलुया। जो बीमार था उसके यहाँ पहुँच गए, वो ठीक हो गए उसके दरवाजे पे। हालेलुया। यहाँ पे कहता है जो चाह मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती रहे कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। इसी से महिमा होती रहेगी कि जाओ तुम बहुत सा फल लाओ, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता मुझसे प्रेम रखता है वैसे मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। जैसे प्रभु मुझसे प्रेम करता है तो मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। हालेलुया। यहाँ पे कहता है मेरे प्रेम में बने रहो और तुम मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। अब यही देखो बात आ गई ना, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। जो मैं कहूँगी वही करो, नहीं करोगे नहीं बने रहोगे, हम भी छोड़ देंगे। हाथ डांटते हैं तो तुम्हें अच्छाई के लिए डांटते हैं। यहाँ पे कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। और जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, जैसे मैंने भी अपने पिता की आज्ञा माना है और उसके प्रेम में बने रहता हूँ। जब मैं अपने पिता का मानती हूँ तो मैं तुम्हें भी आज्ञा बताती हूँ। हालेलुया। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए।
मैं इसीलिए कहती तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, तुम खुशियों से भरे रहो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाए। हालेलुया। हम नहीं चाहते कि आप दुखी रहे। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैं तुमसे प्रेम रखता वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरी आज्ञा यही है कि हम जैसे तुमसे प्रेम करते तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। पता चला पड़ोसी से पहले लड़ाई करनी है। मैडम जी से क्यों ना बोले तो क्या करे, वो जबरदस्ती करे। मत बोलो, चुप हो जाओ। अपने जवान पे लगाम लगाओगी तुम अपने प्रभु का काम होते देखोगी। हमारे घर में देवरान जेठानी हमारी सबसे ही पकड़ी, बात नहीं करती। कोई बात नहीं, हालेलुया। बात नहीं बताई। यहाँ पे कहते हैं कि तुम अपने समान अपने प्रेमी से प्रेम करो। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ तुम भी मानना सीखो, तभी तुम मेरे मित्र होगे। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी कब क्या कर सकता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है। दास नहीं कहा, अपना प्रेम कहा है यार। तुम मेरे मित्र, मेरे साथी हो। हालेलुया। तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। यहाँ पे कहता है जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता देते हैं। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुम मुझे नहीं चुने, परमेश्वर ने चुना आपको। हालेलुया। और तुम्हें नियुक्त किया, तुम्हें बनाया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे मैं वही करूँगा। जो कुछ मांगोगे वही करूँगा मैं। हालेलुया। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए बताता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। जब तक आप एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे तब तक आप परमेश्वर की आज्ञा समझ लो नहीं मानने हैं। अगर एक दूसरे से प्रेम करोगे, आज्ञा मानोगे, तो परमेश्वर कहता है दीपक को पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष देते हैं।